हम पढ़ने वाले हैं डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कि डिग्रेड कैसे होता है या फिर मेटाबोलाइज कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर। ये मेटाबोलाइज होता है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। 50% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइल एसिड में। और कुछ जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस फिकस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। फिर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के अंदर और वो डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेवरल स्टेप्स होते हैं। कौन सा एंजाइम यहाँ पे आया था एक्ट करने, 7 अल्फा हाइड्रोलिस। ये एंजाइम एक्ट किया, उसके बाद इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में और एनएडीपीएच का क्या किया, प्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे क्या हुआ, सेवरल स्टेप्स होते हैं। यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोलिक एसिड में और उसके बाद कीनोडोक्सीकोलिक एसिड में। जो कोलिक एसिड है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ग्लाइसिन एक्ट करेगा, एक टोराइन एक्ट करेगा। ग्लाइसिन एक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ग्लाइकोकोलिक एसिड, और जब टोराइन एक्ट करता है तो क्या मिलेगा, टोरोकोलिक एसिड। इन दोनों के एक्ट करने के बाद इसके बाद है जो ग्लाइकोकोलिक एसिड है वो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, डॉक्सीकोलिक एसिड में। इसके बाद कीनोडोक्सीकोलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोरो एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टोराइन के एक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोरो एसिड में। टोरो एसिड के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंस्टेंटाइन में प्रेजेंट वो एक्ट करेंगे, वो किस में कन्वर्ट करवा देंगे, लिथोकोलिक एसिड के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे क्या डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कंजुगेटेड बाइल एसिड क्या होते हैं। तुम्हें पता था जो कोलेस्ट्रॉल है बाइल एसिड में भी कन्वर्ट हुआ था। अब 2 तरह के बाइल एसिड्स होते हैं। जो पहला हमारा बाइल एसिड है वो है कंजुगेटेड बाइल एसिड, प्राइमरी बाइल एसिड, उसे सेकेंडरी बाइल एसिड भी कहते हैं। जो प्राइमरी बाइल एसिड है यहाँ पे कंजुगेटेड है जो ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड। जो बाइल एसिड है प्राइमरी वो डीकंजुगेशन हो जाते हैं या डिहाइड्रोक्सीलेशन टू फॉर्म कर जाते हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी में ही चेंज हो जाता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, या तो डीकंजुगेशन या फिर डिहाइड्रोक्सीलेशन। इनकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड के अंदर। उसके बाद है डेरिवेटिव्स कोलेस्ट्रॉल। कौन कौन सी डेरिवेटिव्स है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। डेरिवेटिव्स बताना होता है कोलेस्ट्रॉल के। सबसे पहला सिंथेसिस करता है ये हमारे बाइल एसिड को, और सिंथेसिस करता है स्टीरॉयड हार्मोन को, और सिंथेसिस करता है विटामिन डी को। अब बाइल एसिड को कैसे सिंथेसिस करता है हम ये पढ़ेंगे पूरी प्रोसेस। जो कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं हमारे किसके अंदर, लीवर के अंदर, मेनली लीवर के अंदर ही होता है। फिर वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे किसमें, गाल ब्लैडर के अंदर। ये कहते हैं ना गाल ब्लैडर के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोन में। वो आगे बताऊँगी डिजीज़। बाइल एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाता है और रिटर्न हो जाता है किसके अंदर, लीवर के अंदर, थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू। जो प्रोसेस होती है पोर्टल वेन में, पहले तो वो रिजॉर्ब हो जाएंगे और फिर वो रिटर्न वापस भी चले जाएंगे कहाँ पे, पोर्टल वेन में। ईच डे बाइल सीक्रेटेड 15 to 30 ग्राम और ईच डे एक्सक्रीटेड फिकस के थ्रू कितना होता है, 0.5 ग्राम पर डे। और उसके बाद है कोलिथियासिस, वही होता है जो बाइसाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से क्रिस्टल बन जाते हैं, जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन डिजीज़। गाल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से क्रिस्टल का फॉर्म कर लेते हैं। उस प्रेसिपिटेट को हमने क्या बोला है, गाल स्टोन डिजीज़। क्या होता है, स्टेरॉइड्स का भी फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारे कोर्टिसोल में। मिनरल कोर्टिकोइड्स होते हैं वो किस में क्या क्या बनाते हैं, हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन बनाते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन ये स्टेरॉइड्स ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी किस कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और एस्ट्रोजन भी किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी है जो, वहाँ पे क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एक इंटरमीडिएट होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल। इसे हम बोलते हैं विटामिन D3। ये किसकी वजह से विटामिन D3 कब बनता है, अल्ट्रावायलेट रे की वजह से। जब हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाते हैं स्किन के तो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोलेकैल्सिफेरॉल में, और वो किसका प्रोडक्शन करवाएंगे, विटामिन D3 का फॉर्मेशन करवाएंगे। अब देखेंगे ब्लड प्लाज्मा जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, 150 to 200 mg/dl, और न्यू बॉर्न में कितना, लेस देन 200 mg/dl।
वुमेन में क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम तो नहीं, कम होता है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल बिकॉज एट्रीब्यूटेड हार्मोन के क्या करवाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वुमेन्स को क्या होता है, हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोअर होता है, कम होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। उसके बाद है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विद एलडीएल वीएलडीएल, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो एलडीएल है, इसका फॉर्मूला होता है लो कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए, लो डेंसिटी को चेक करने के लिए। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसमें से माइनस हो जाएगा एचडीएल और ट्रिग्लिसराइड बाय 5। ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करने के लिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।